उसके अकॉर्डिंग आप नहीं करोगे, भले आप हलाल तरीके से ही करो, वो हलाल नहीं, वो हराम कहलाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे मन की बात के एपिसोड में। आज हम बात करने जाएंगे दोस्तों, अभी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हलाल शब्द को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हलाल सर्टिफिकेट है या वो तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट्स है जिसपे हलाल लिखा रहता है, सबको उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि इन पैसों से उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा था, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, यानी कि हिंदू विरोधी कार्य किए जा रहे थे। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बातें बताते हुए किसी सोर्स का हवाला नहीं दिया, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका कोई इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है, किसी डिपार्टमेंट ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया हो जहां पर इन पैसों से सच में कोई ऐसे काम किया जा रहा हो जिससे देश को नुकसान है। ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो खैर इन मामलों में मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें योगी आदित्यनाथ को हम कुछ कह नहीं सकते, वो इसलिए कह सकते भाई क्योंकि वो एक राजनेता है और पॉलिटिक्स के अंदर हर जितने भी नेता है सबको ये अधिकार मिलाया हुआ है कि वो अपने भाषणों में अपने लोगों को अपनी तरफ रुझाने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। और जब जब कोई भी पॉलिटिशियन अपनी बातें जब कहते हैं तो उसमें 99% बातें झूठी होती है, सिर्फ 1% बातें सच होती है। तो यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने जो बातें कही हैं उसमें 99% बातें सारी की सारी फर्जी और झूठी है, सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक बात जो कही है कि हलाल सर्टिफिकेट का जो एक वर्ड होता है ना, जहां पर ट्रेडमार्क लगता है हलाल का, उसका पैसा जो है वो नाजायज तरीके से जो लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, जो संगठन है जो ये देती है ट्रेडमार्क, वो लोग इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात सच है और इससे सिर्फ और सिर्फ जितने भी मुसलमान कंज्यूमर है, कस्टमर है, उनका ही नुकसान होता है। और ये कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को इस काम के लिए अप्रिशिएट करता हूं, इस काम के लिए, बाकी उन्होंने जो बयानबाजी की उसके लिए नहीं, इस काम के लिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले जितने मुसलमान लोग, खास वो आप लोग इन बातों को जरूर समझे। देखो, हलाल जो शब्द है हम सब मुसलमान समझते हैं, आगे भी मैं इस हलाल शब्द के बारे में कुछ समझाऊंगा, लेकिन जितने भी मुसलमान है वो इस बात को ध्यान से समझो और सुनो। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए हो मार्केट के अंदर, दो बॉक्स है, दोनों में अनार पैक है, ठीक है। अब क्या होगा कि आप जब सामान खरीदने गए हो और आपने उन दोनों डब्बे को देखा तो एक के ऊपर हलाल लिखा हुआ है, दूसरे के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो एक मुसलमान धर्म के आधार पर, ऑब्वियस सी बात है, एक मुसलमान जाएगा जिसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है वो उसी को खरीदने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो एक अनार का डब्बा है जिसपे हलाल नहीं लिखा हुआ है वो उसको नहीं खरीदेगा, बिना ये बात जाने हुए कि वो दोनों अनार में सच में कोई हलाल है भी या नहीं, या क्या पता दोनों जो प्रोडक्ट आया हुआ दोनों सेम जगह से आया हुआ, सेम चीजें, ना इसमें कोई खराबी ना उसमें ये कोई खराबी है। लेकिन जो सप्लायर है, जो कारोबारी है, उनको पता है कि धर्म के नाम पर हमें लूटना कैसा है, तो उन्होंने एक ट्रेड मार्क लगा दिया हलाल का। और इससे ये नुकसान जो कस्टमर का होता है वो ये होता है कि भाई ये सिंपल अनार जो कि आपको 50 रुपए का मिल रहा है, अब चूंकि इसमें हलाल का ट्रेड मार्क लग गया तो वो चीज आपको 80 रुपए का मिलेगा, यानी कि आपको नाजायज तरीके से आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं धर्म के नाम पर। अब दोस्तों इसमें सबसे खास बात आती है हलाल वर्ड को लेकर। हिंदुस्तान के अंदर जब हलाल शब्द का इस्तेमाल होता है ना, तो बहुत सारे हमारे जो हिंदू भाई है उनके अंदर एक नफरत सी पैदा हो जाए, तो उनको लगता है भाई हलाल हलाल, क्योंकि हलाल शब्द का मतलब उनको ऐसा लगता है जानवर का हलाल करना, जबह करना। और मैं ऐसा आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे हिंदू दोस्त यार है, फ्रेंड है, जब हम लोग कभी आपस में बात करते हैं तो मैंने सबको जब जब उनसे बातें हुई तो उनके अंदर जो एक मानसिकता है, जो उन्होंने सुना है, जो उनके अंदर एक बातें बैठ गई है, उनसे मुझे समझ में आ गया कि जब भी हलाल शब्द का इस्तेमाल होता है ना तो उनको यही लगता है कि जानवर का जबह। और कई तो ऐसे हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऐसे हैं कि जहां पर हलाल शब्द का इस्तेमाल होता है ना तो उनको ऐसा लगता है कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि गाय को जबह करके उसका जो जो गोश्त है उसको उसमें ऐड किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो आज मैं आपको पहले हलाल शब्द का कुछ मतलब समझा देता हूं, अगर आप समझना चाहो तो हलाल शब्द की अगर बात करें दोस्तों तो हलाल एक अरबिक शब्द है और ये एक शब्द है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना पवित्र, इंग्लिश में कह लो प्योर, है ना, तो सेम ये वैसा ही है। और हलाल सिर्फ खाने पीने में इस्तेमाल नहीं होता, इस्लाम के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर या हदीस में बातें कही जाती है कि आप हलाल कमाई खाओ, हलाल आपके रिश्ते होने चाहिए, हलाल आपका जो कारोबार है वो हलाल होना चाहिए, खाने पीने में भी हलाल होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हलाल का मतलब सिर्फ जबा करना होता है, तो आप इस बात से कुछ समझो। एक इंसान जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, कमाई खा रहा है, और इस्लाम यही कहता है कि हलाल की कमाई खाओ। तो हलाल की कमाई की जब बात हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें गोश्त शामिल कर दो या कोई नॉन वेज शामिल कर दो, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कमाई कर रहे हो वो आपकी मेहनत की कमाई होना चाहिए,
उसमें कोई करप्शन का पैसा शामिल नहीं होना चाहिए, उसमें आपका कोई ब्याज का पैसा शामिल नहीं होना चाहिए, उसमें आपका कोई चोरी का पैसा शामिल नहीं होना चाहिए, उसमें किसी का हक मारा हुआ पैसा शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका वही पैसा होना चाहिए जो आपका अपना कमाया हुआ ईमानदारी वाला पैसा है, उसको ही हलाल कहते हैं। हलाल का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। और दूसरा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी आप देख लो पूरे देश भर में अनिरुद्धाचार्य जी, जो कि एक अपना अलग ही कैंपेन लेके चल रहे हैं कि भाई जो लड़कियां 30 साल की उम्र में शादी करती है, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कहती है भाई शादी से पहले मुझे टेस्ट करना है, लिविंग रिलेशनशिप में जाना है, देखना है कि मेरा जो फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है कैसा है, तो उसके खिलाफ वो कह रहे हैं। तो इन चीजों को ही इस्लाम के अंदर हराम कहा गया है, हराम। और अगर कोई इंसान ईमानदारी से शादी करके रिश्ता निभा रहा है उसको हलाल कहते हैं, बस यही बात है। और इसमें सबसे खास और दिलचस्प बात ये सुनिए कि बहुत सारे लोग, जो आपको ऐसा लगता है ना, हमारे देश के अंदर एक होता है ना जंग हो रहा है आजकल की, हलाल और झटका, हलाल और झटका। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जिस जानवर को ऐसे जबा करते हैं ना उसका मतलब हुआ हलाल, और जहां पर एक बार खत्म कर दो वो झटका। तो खैर झटका का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग बेहतर जानते हो। हलाल का मैं आपको बता देना चाहता हूं, जानवर को इस तरह से काटना ही हलाल नहीं कहलाता है। आप इस बात को समझो। अगर आपने जानवर को धीरे 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 जबा किया, उसको हलाल किया, लेकिन आप उस जानवर को जबा करने से पहले आपने जो दुआएं होती है या अल्लाह का नाम लिया जाता है, अगर आपने नहीं लिया तो चाहे आप जितना धीरे धीरे काट लो वो हलाल नहीं होता, वो अभी भी हराम ही है। तो जिस जानवर का ज़िबह किया जाता है, तो जो इस्लामिक रूल है, जो इस्लामिक बातें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नहीं करोगे, भले आप हलाल तरीके से ही करो, वो हलाल नहीं, वो हराम कहलाएगा। तो दोस्तों इन तमाम छोटी छोटी बातों से आप जरूर इतना तो समझ ही गए होंगे ना कि हलाल का मतलब क्या है। और आप नहीं समझो तो मैं फिर एक लाइन में कह देना चाहता हूं, हलाल का मतलब किसी जानवर को काटना, किसी जानवर को धीरे धीरे काटना मतलब नहीं होता। हलाल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई चीज दिया गया है, उसके ऊपर हलाल लिखा गया है, तो उसमें कोई मीट मछली ही शामिल हो, ये मतलब नहीं होता। हलाल का मतलब सिर्फ होता है कोई एक ऐसा चीज जो पवित्र हो। आप अगर खाना खा रहे हैं ना, तो वही खाना आपके लिए हलाल है जो आपको सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हो और आपने अपने खाने के अंदर जहर मिला दिया ना, तो वो खाना हराम हो गया। क्यों? क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा, आपकी जान जा सकती है। भले आप खा लो, लेकिन खाने से पहले ही आपका खाना हराम हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी हिंदू भाई को, मुसलमान को तो पता ही है, आपके अंदर भी अगर ऐसा कोई भ्रम है हलाल शब्द को लेकर, जिससे आप लोग खुश होते हो कि चलो भाई योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हलाल प्रोडक्ट हमने बैन कर दिया, तो आप लोग चलो यार अच्छा हुआ, ये लोग हमें अपवित्र कर रहे थे, हलाल शब्द से हमारा जो एक धार्मिक जो आस्था है उसको ठेस पहुंचता है। भाई इसमें धार्मिक आस्था ठेस पहुंचने का तो कोई मसला ही नहीं बनता यार। हलाल एक शब्द है, और हलाल आप याद रखो मुसलमान के अंदर हलाल पाक साफ का बहुत मायने करता है, बहुत चीजें ये मायने करता है। अभी एक और मामला आया महाराष्ट्र पुणे का, सॉरी थोड़ा टाइम लग जाएगा। वो ये हुआ कि कुछ मुस्लिम लड़कियां पार्क में जाकर नमाज पढ़ ली, तो वहां पर बीजेपी के कुछ विधायक आए, उन्होंने उसको पवित्र करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए उन्होंने गाय का पेशाब वहां पर छिड़का और गोबर लगाया। अब आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, तो वो लोग जब गाय का पेशाब वहां छिड़क रहे हैं ना, तो बड़े ध्यान से कि कहीं वो पेशाब उनके ऊपर न पड़ जाए। और वैसे गोबर जब वहां पर वो पूरा कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वहां पर लगा रहे हैं गोबर भी, तो हाथ में प्लास्टिक पहन के ताकि गोबर उसमें ना लगे। बताइए कौन सी प्योरिटी की बात कर रहे हो, कौन सा शुद्धिकरण करो जहां पर तुम खुद बच रहे हो अपने आप से कि कहीं मुझे ना लग जाए। और आपको बता देना चाहता हूँ, नमाज एक ऐसी चीज है कि कोई भी मुसलमान जब तक पाक साफ ना रहे, उसकी बॉडी पूरी साफ ना रहे, कपड़ा ना साफ रहे, वो नमाज नहीं पढ़ सकता। तो खैर आपका धर्म है भाई, आपके दिल में अगर नफरत मुसलमानों की, तो मैं कुछ भी कहूँ आपको समझ नहीं आएगा। तो खैर इस तरह की चीजें अगर हमारे सामने आती है, तो हमारा काम है उसके ऊपर रिप्लाई देना, समझाना, बाकी समझो ना समझो आपकी मर्जी। खुदा हाफिज।